नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के तत्वाधान में पत्रकार वार्ता डॉक्टर अंबेडकर मार्केट कोलार रोड में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता श्री महेश नंदमेहर ने आरोप लगाया भाजपा सरकार के दबाव में नगर निगम चौपाल में हो रहे भ्रष्टाचार, मनमानी एवं गरीबों के साथ किए जा रहे अन्याय, अत्याचार व लोगों का रोजगार छीनकर उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है और आरोप लगाया कि वर्ष 2011-12 में 40 से 42 लोगों को नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर भोपाल एवं एसडीएम महोदय की जांच उपरांत बोर्ड ऑफिस से न्यू मार्केट बजरंग सुपर बाजार के पास, उसके बाद सर्वधर्म पुलिया के पास भोज यूनिवर्सिटी के बाउंड्री वाल से लगाकर विस्थापन कराई गई है, जिसके विधिवत रिकॉर्ड संस्था के पास मौजूद है। इसके अलावा भोपाल शहर में जिला अत्यासाठी सहकारी समिति द्वारा 150 से अधिक दुकानें भोपाल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं थी, जिसे नगर निगम अतिक्रमण विभाग द्वारा समय समय पर हटाई गई है, जिन्हें आज तक कोई नहीं दी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा की दलित विरोधी सरकार द्वारा लगातार गरीबों को रोजगार छीनकर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, जिसका संस्था के द्वारा समय समय पर शासन प्रशासन को पत्राचार किया गया है, जिसका प्रशासन ओर से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता है। यदि इन योजना का लाभ ही नहीं मिलता है तो ऐसी योजना और निगम को बंद करना ही अच्छा है। जबकि दूसरी ओर मध्य प्रदेश के कर्जदार मुख्यमंत्री लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन आए दिन फिजूल खर्ची करती है, परंतु इन योजनाओं को संचालित नहीं कर रहे हैं। यदि भाजपा की दलित विरोधी ओछी मानसिकता के चलते इन आवंटित गुमटियों को किन्हीं अन्य ग्राम पर विस्थापन नहीं किया जाता है तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। इस पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रामशरण राणा जी, कार्यालय प्रभारी एवं समस्त गुठीपा लोग उपस्थित रहे। महेश नंदमेहर, प्रदेश प्रवक्ता किसान कांग्रेस का। आज यहाँ पत्रकार वार्ता आयोजित की गई डॉक्टर अंबेडकर मार्केट कोलार सर्वधर्म पुलिया के पास में। असली में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ये जो डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम है ना उसको ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि ये सरकार द्वारा विधिवत तरीके से 2011-12 में अलॉटमेंट की गई है सारी दुकानें, और जब से लेके ये दुकानों को तरह तरह से लोगों को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तो धंधा वैसे ही नहीं है, और शासन का जो ऑर्डर है अभी हाल में निकला 23/6 को, और मध्य प्रदेश शासन के जो अपर सचिव ने समस्त कलेक्टर को आदेश दिया था कि किसी भी दुकान यानी अवैध दुकान को भी नहीं हटाया जाए। ये तो अलॉटमेंट वाली दुकान है, ये तो सरकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम की दुकानें हैं, और इन दुकानों को तब बेदखल किया जा रहा है जब ये पूरी बारिश हो रही है। और हमने संस्था के द्वारा, असली में क्या अनुसूचित जाति घुमटी संगठन का भी अध्यक्ष हूँ, हमने पिछले 2 महीने पहले एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में भी पत्र दिया कि भाई अगर ये रोड बन रही है तो आप इसको व्यवस्थित तरीके से कहीं व्यवस्थित कर दें, हम इसमें रुकावट नहीं पैदा करेंगे। लेकिन बारिश में यहाँ के 2 जो अधिकारी है नगर निगम के, जो अतिक्रमण प्रभारी है और एक एसडीएम अपने आरआई और पटवारी है, तो वह लोग दादागिरी से यहाँ आए और बाकी 20-25 दुकानें जो जिनकी रखी थी, तो वो तो देखो अतिक्रमण था, लेकिन वो थी किसकी दुकानें, सब बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुकान थी। तो बाबा नगर में उनको दुकान दी थी, और बाबा नगर में दुकान देने के बाद में सारी दुकानें रखवाई गई, और उसी दिन 2 दिन के अंदर वो पूरी दुकानें खंडित कर दी और तोड़फोड़ कर दी, और चोर जो है चोरी करके ले गए सारी दुकानें। नहीं हटाई जाइए, हटाई जाती है। बावजूद भी आपने कलेक्टर एसडीएम से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि भाई हम जगह देख रहे हैं। अब वो एक दिन ऐसे आ गए कि 20-25 दुकानें तोड़ दी, और आप आगे जाके देखिए और बाबा नगर में जाके देखिए 25 दुकानों को जो विस्थापन किया गया है, वहाँ 5 दुकान पड़ी हुई है मिलेगी आपको, सारी चोरी चले गई है। तो मेरा अनुरोध है आप जाके पूरी दुकान का निरीक्षण करिए, कितनी दुकानें तोड़ फोड़ कर दी है। ये दुकान बहुत गरीब परिवार के लोगों की दुकान है जो सरकार पर भी निर्भर है। कलावती प्रजापति है। मैं 20 साल हो गए मेरे को मटके की दुकान लगाते हुए। आप अकेले चलाती हैं? अकेले ही चलाती हूँ मैं। 3 बच्चे पालती हूँ, एक लड़की 2 लड़के मेरे। पूरे तोड़ फोड़ कर दिया उन लोगों ने, एक दिन भी नहीं बताया मेरे को आकर, कोई नोटिस कुछ भी नहीं दिया। कम से कम मेरे 50,000 का माल फोड़ दिया होगा मैंने। हमें बहुत परेशान हो रही, 2 महीने होने वाले मेरे को। क्या चाहती हैं? मेरे को जगह दीजिए, आइए
जो देखिए मेरे पास में वहाँ का पट्टा भी तो है। पट्टा होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं सुनवाई हुई। मैं सब्दू रामेश्वर शर्मा के पास में चली गई, कलेक्टर के पास में चली गई, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला आप आपकी व्यवस्था कहीं भी करो। तो क्या चाहती हैं आप? मेरे को आप वहीं पर कहीं ना कहीं जगह